हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। अभी अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसमें भारत की जो स्थिति है काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है और इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या है इस रिपोर्ट में भारत की पोजीशन, क्या पैरामीटर्स हैं इस रिपोर्ट के, क्यों भारत सरकार ने इसे रिजेक्ट किया है और उस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से क्या रिप्लाई आया है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिर किस चीज़ का इंडेक्स है, वो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो GHI है एक तरीके का टूल है जो कि क्या मेज़र करता है या किस चीज़ को ट्रैक करता है। तो वो ट्रैक करता है हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल पे हंगर की क्या स्थिति है। लिखा है GHI स्कोर्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स। 4 कंपोनेंट हैं जिनके आधार पे GHI अपनी वैल्यू को डिसाइड करता है। पहला है अंडर नरिशमेंट। इसका मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन है उसको जितना सफिशिएंट कैलोरी इनटेक चाहिए होता है प्रतिदिन, वो मिल पा रहा है कि नहीं, और वो कम मिलता है उसी को ये नापता है। चाइल्ड स्टंटिंग, इसका मतलब होता है कि 5 साल से कम के बच्चे जो हैं, 5 ईयर से कम के बच्चे हैं, उनकी जो एज है उसके अनुसार उनकी हाइट कितनी कम है। मतलब जो जो कहते हैं इसको कि अगर क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन वैल्यू अगर मिलती है बच्चों को, मतलब जितनी मिलनी चाहिए उससे बहुत कम मिल रही है और कभी उनको मिली नहीं उतनी वैल्यू, जिसकी वजह से उनकी हाइट एज तक जो होनी चाहिए नहीं होती। इसी तरह एक आंकड़ा आपका होता है चाइल्ड वेस्टिंग का। इसका मतलब होता है कि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी जितनी हाइट है उसके अनुसार उनका वजन काफी कम है। फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी कि 5 साल से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 साल की एज तक जीवित नहीं रह पाते हैं, और उसके पीछे फैक्टर रहते हैं तो हंगर का, अंडर नरिशमेंट या अंडर न्यूट्रिशन का, दूसरा जो इन्वायरमेंटल रीजन है वो। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 इंडिकेटर्स होते हैं जिनके आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। और जब भी कोई वैल्यू निकाली जाती है या कोई पोजीशन दी जाती है तो इसमें एक बात ये डिसाइड करी जाती है कि ये चारों वैल्यूज को भी दिखाया जाए अलग से कि हर एक पैरामीटर में कौन सा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, तो इसे निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प नाम का एक एनजीओ है, जो कि आयरलैंड और जर्मनी के एनजीओज हैं। वो मिल करके इस रिपोर्ट को हर साल निकालते हैं, एनुअल निकालते हैं। इस साल की रिपोर्ट में कुछ खास भी है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम बात करें इस बार इंडिया की क्या पोजीशन है, तो ये आप देख सकते हैं, वेब पेज है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो इसमें इंडिया की पोजीशन इस बार क्या है, 111वीं पोजीशन पे है इंडिया, आउट ऑफ 125। मतलब ये है कि इस रिपोर्ट में जो 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 कंट्री है जितना नीचे होगा उतनी ही स्थिति खराब है उसकी। तो 125 कंट्री में भारत का 111वां स्थान है, जो कि बहुत चिंताजनक है। और इसमें बताया क्या गया है कि जो स्कोर है इंडिया का 28.7 है 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और यहाँ पे जो हंगर की स्थिति क्या है, सीरियस कंडीशन में हंगर की स्थिति है। अब यहाँ पे एक बात आप ये समझिए कि इसमें जो स्कोर है अगर वो 0 है तो वो अच्छा माना जाएगा, मतलब वहां पे हंगर की स्थिति है ही नहीं। और जितना आप 100 के करीब जाते जाएंगे उतना ही स्थिति खराब होती जाएगी कंट्री की। तो आप ये जो 28.7 का मार्क देख रहे हैं, अगर हम 2022 से इसको कंपेयर करें तो भारत की जो रैंक थी 107 थी, तो 4 स्थान नीचे। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिए, जो मैं कह रहा था कि इस बार की जो हंगर इंडेक्स है या रिपोर्ट है उसमें इस बात को बताया गया है कि ये जो डेटा है उसको 2022 से नहीं कंपेयर करना है। बहुत सारे लोग केवल इसको ऐसे ही बता रहे हैं कि 4 स्थान नीचे खिसक गया है, टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन अगर आप मोर टेक्निकली जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि कंपेरिजन 2022 से नहीं किया जा सकता है। इसका जो कंपेरिजन मैट्रिक है वो 2008, 2015 और अब 2023। मतलब अगर आपको कंपेयर करना है 2023 का डेटा तो आपको 2015 के आंकड़े से कंपेयर करना होगा, क्योंकि हर साल जो परिस्थिति होती है डेटा लेने की, जो तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो बदले जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है 2022 से कंपेयर नहीं बल्कि 2015 से कंपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको यहाँ पे एक डेटा मैं दिखा सकूं, जो भी मैं बता रहा था कि अगर 9.9 से कम का स्कोर है मतलब हंगर की स्थिति वहाँ पे बहुत लो है, 5 से नीचे एकदम है ही नहीं, ऐसा समझिए। 10 से 19.9 है तो मॉडरेट है, 20 से 34.9 है तो सीरियस है। भारत इसी में है 28.7 पे। 35 से 49.9 है तो अलार्मिंग है, 50 से ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। तो यहाँ पे ये बात जो बताई मैंने ये लिखी हुई है, 0 बेस्ट स्कोर है और 100 क्या है, वर्स्ट स्कोर है। इंडिया ने इस बार जो इंडेक्स निकला है उसमें जो चाइल्ड वेस्टिंग का रेट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इंडिया में 18.7%। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग का डेटा है। वेस्टिंग का मतलब ही मैंने बताया कि हाइट के अनुसार वजन नहीं है बच्चों का, उस बात को दिखाता है। और अगर इस इंडेक्स की बात करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जैसे हमारे पड़ोसी जो देश हैं जैसे पाकिस्तान,
102 नंबर पे, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60th। मतलब ये हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं इस इंडेक्स में। और सिर्फ यही कंट्रीज नहीं, और जहाँ से इसकी जो सीरियसनेस है शुरू होती है, या फिर कह सकते हैं जहाँ से इसके ऊपर डाउट होना शुरू होता है इस इंडेक्स के ऊपर, या कैसे इसको काउंट किया गया उसके ऊपर, कि अगर आप देखेंगे तो जो अफ्रीका के जो देश हैं, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, केनिया हो गया, नामीबिया हो गया, या सेंट्रल के भी जो कुछ कंट्रीज हैं अफ्रीका के, इवन कि नॉर्थ कोरिया, वो भी भारत से बहुत आगे है इस इंडेक्स में। मतलब केवल जो सहारा के आसपास के जो इलाके हैं अफ्रीका के, वही भारत से नीचे आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री जिनको भारत ही सप्लाई करता है खाद्य पदार्थ वगैरह की, वहाँ पर भी जो भारत, मतलब उनकी जो स्थिति है 92 नंबर पे है, वो भारत से अच्छी पोजीशन में है। इसी सब को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा होता है। किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट? जैसे भारत सरकार ने क्या कहा, भारत सरकार ने कहा कि ये पूरी रिपोर्ट ही गलत है, पूरी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया पूरे एक सिरे से। और ये कोई पहली बार नहीं, पिछले साल भी यही हुआ था, रिजेक्ट कर दिया था भारत सरकार ने। और इसके पीछे, रिजेक्शन के पीछे जो रीजन दिया गया है वो भी समझना हमारे लिए जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट करी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है इस रिपोर्ट को फ्लॉड मेजर्स ऑफ हंगर दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंट्रीज ट्रू पोजीशन, कि ये जो मेजर किए गए हैं हंगर को, गलत तरीका है मेजर करने का, और इस रिपोर्ट से भारत की जो सही स्थिति है वो नहीं आती है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत का हंगर इंडेक्स में जो इतना नीचे स्थान है सही नहीं है, भारत काफी ऊपर होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये बताया गया कुछ एग्जांपल्स देकर के भारत सरकार की तरफ से कि जो परसेंटेज है चाइल्ड वेस्टिंग का, एस इन द पोषण ट्रैकर, आपको पोषण अभियान के बारे में पता होगा, तो पोषण ट्रैकर ऐप जो है उसके जो डेटा है उससे पता चलता है कि इसमें जो चाइल्ड वेस्टिंग है, मतलब हाइट के अनुसार वजन वाला, वो 7.2% है मंथ ऑन मंथ बेसिस से कंपेयर किया गया है। और जबकि जीएचआई ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताया 18.7, और इसी के अनुसार सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें यह भी बता दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का ही है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर लिखा गया ऑल्सो देर इज हार्डली एनी एविडेंस दैट फोर्थ इंडिकेटर नेमली चाइल्ड मोर्टेलिटी इज एन आउटकम ऑफ हंगर, मिनिस्ट्री सेड। ये भी बताया गया कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो हंगर से आ रही है, ये भी इसके कोई हार्डली एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो सके। तो ये कुछ इंडिया, ऐसे बहुत छोटे मोटे और भी ऑब्जेक्शन यहाँ पे बताए गए हैं डेटा के अनुसार, हर एक पॉइंट पे लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज किए गए। तो यहाँ पर ये इंडिया की तरफ से ऑब्जेक्शन थे जिस वजह से रिपोर्ट को गलत बताया गया कि सही मेजर नहीं लिया गया। इसके ऊपर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट है उस पे इंडिया वाला जब आप पेज खोलेंगे तो उसमें नीचे आपको एफएक्यू सेक्शन मिलेगा जिसमें इन सारी बातों का आंसर दिया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि इन द कंपाइलेशन ऑफ द स्टंटिंग एंड वेस्टिंग वैल्यू वी प्रायोरिटाइज एंड यूज सर्वे एस्टिमेट्स दैट हैव बीन वेटेड फॉर द इंक्लूजन इन द ज्वाइंट मॉल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स एंड और द डब्ल्यूएचओ ग्लोबल डेटाबेस ऑन चाइल्ड ग्रोथ एंड मॉल न्यूट्रिशन वेर एवर पॉसिबल। मतलब उन्होंने बताया है कि हम जो पोषण ट्रैकर है इसका डेटा नहीं ले रहे हैं, बल्कि इंडिया की तरफ से जो डब्ल्यूएचओ ग्लोबल डेटाबेस में वैल्यू दी जा रही है इस डेटाबेस में, उससे ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम किसी एक कंट्री के लिए ये डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल डेटाबेस का प्रयोग ना करके हम उसकी स्पेसिफिक जो डेटा है जैसे पोषण ट्रैकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो बाकी के देशों को भी ऐतराज होगा, साथ ही साथ फिर कंपैरिजन उनके अनुसार कि कंपैरिजन करना फिर सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले समय में हम पोषण ट्रैकर का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं जब इंडिया इस पोषण ट्रैकर का डेटा यहां पे उपलब्ध करा सके, जो ज्वाइंट मॉल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स है या डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल डेटाबेस है, इसमें जब ये इंक्लूड करा देगा इंडिया तो हम पोषण डेटा का प्रयोग, पोषण ट्रैकर का डेटा प्रयोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे भी ये जो मैं बता रहा हूँ कि जीएचआई यूजेस द सेम डेटा सोर्स फॉर ऑल कंट्रीज टू कैलकुलेट द रेस्पेक्टिव कंट्री स्कोर, कि सभी कंट्री के लिए सेम डेटा सोर्स का प्रयोग किया जाए ताकि सब में अलग अलग ना दिखे। तो ये उनकी तरफ से ऐसा रिप्लाई आया, रिस्पॉन्स आया जीएचआई की तरफ से जो भारत सरकार ने पॉइंट उठाए थे उस पर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई भारत का क्या स्थान है और इसको कैसे कंपेयर करना है वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ भारत सरकार ने क्यों इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, उसके पीछे रीजंस क्या थे वो मैंने आपको बता दिए। और मैंने अपनी तरफ से ये भी बताया कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलार्मिंग तो लग, अलार्मिंग क्या, थोड़ा कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है कि मतलब अफ्रीका के भी देश जो है भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। और भारत में जैसे भी श्रीलंका में आप देखिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन उसका भी आप डेटा देखेंगे तो भारत से बहुत आगे है, लेकिन भारत में स्थिति खराब है। उसके रीज़न ये भी हो सकते हैं भारत में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है अगर बाकी के देशों से कंपेयर करें तो, और कहीं ना कहीं डेटा का मिसमैच तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी कंट्री ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप किया है। आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं, अभी ही बताएं क्योंकि इसका आंसर मैं आपको अभी बता दूंगा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज। आप कहेंगे अच्छा, मतलब कोई ऐसा देश है जो आप देख रहे हैं इनमें से भी कोई अच्छा देश है जिसने टॉप किया है? नहीं। दरअसल में इसका कभी भी आंसर अगर आपसे पूछा जाए, कई बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है किसने अच्छा टॉप किया है,
तो इसका टॉप कोई नहीं किया है। आपको मैं यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ। इसमें जो रैंक है 1 से लेकर के 20 तक की, ये आपको रैंक दिख रही है, ये आप देखेंगे तो इसमें किसी एक इंडिविजुअल कंट्री को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा नहीं लिखा गया। ये कुछ ऐसी टॉप 20 कंट्रीज हैं जिनका जो स्कोर है वो 5 से कम है। और इसीलिए देखिए ये हंगर इंडेक्स का डेटा है, यहाँ पे कंपैरिजन मैट्रिक्स 2022 की नहीं है, 2000, 2008, 15 फिर 23 की मैट्रिक्स है। तो उसके अनुसार यहाँ पे चेंजेस दिखाए गए हैं और इसीलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कोई भी देश टॉप नहीं करता है, टॉप 20 में रहता है, जिसमें आप चाइना को भी देखेंगे, बेलारूस को देखेंगे, हंगरी को देखेंगे, कुवैत को देखेंगे, तो ऐसे मोंटीग्रो को देखेंगे तो यूनाइटेड अरब अमीरात है, टर्की है, सर्बिया है, रोमानिया है, ये सब टॉप 20 में है। किसने टॉप किया है? टॉप किसी ने नहीं किया, टॉप 20 में ये देश है। बाकी इसके नीचे यूएसए, ब्रिटेन और वो सब देश आपके आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। टॉप किसी ने नहीं किया है। भारत का रैंक क्या है? 111 है, पिछले साल 107 थी। कंपैरिजन का मैट्रिक्स 2015 से हम ले रहे हैं, 2022 से नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि जो डेटा लेना या फिर जो उनको मेज़र करने का तरीका है या फिर जो मेथडोलॉजी है वो हर साल बदलती है, इस साल बदली है, जिसकी वजह से कंपैरिजन मैट्रिक्स 2015 वाली ली जा रही है। तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आपका क्या विचार है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग 2023 में? क्या भारत की जो पोजीशन है वो जस्टिफाइबल है, सही पोजीशन है, या फिर आपको लगता है कि पोजीशन सही नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।